हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक न्यूमेरिकल दे दे रहा हूं। वो न्यूमेरिकल थ्योरी के बाद आप लोगों को करना है। जब मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप लोग वो न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप लोग वो न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं तो कमेंट में यस लिख के भेजिएगा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल पहले देख लीजिए आप। न्यूमेरिकल देखिए इस चीज का भाई, ये हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है, और ये ऐसे आगे बढ़ रहा, ठीक। देखिए ये ट्रक ऐसे आगे बढ़ रहा है और यहां पे एक छोटा सा मास हमने लगाया हुआ है m, और ये a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा, ठीक। हमें आप बताइए कितना मिनिमम एक्सेलरेशन लग रहा है इस ब्लॉक पर। इस ब्लॉक पर कितना मिनिमम एक्सेलरेशन लग रहा है कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ना तो ये नीचे जा रहा है ना तो ऊपर आ रहा। फाइंड एक्सेलरेशन मिनिमम। और ब्लॉक कैसे है? इन इक्विलिब्रियम। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम, ठीक, नोट करिए। और ये आप लोग मुझे करके बताइए। चलिए अब पढ़ते हैं। तो आइए अब स्टडी करते हैं फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का मतलब कि क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोग को, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। दिस इज सरफेस और ये हमारा ब्लॉक है, ठीक। ये ब्लॉक, यहां से मैंने फोर्स लगाया F, फ्रिक्शन लगा पीछे, ठीक है। यहां पे नीचे फोर्स लगेगा mg और ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो बताओ हमारा यहां फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारा होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन का हमारा फॉर्मूला होगा म्यू इंटू mg। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए हॉरिजेंटल सरफेस। जब हमारे पास सरफेस कैसी है? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है। यह हॉरिजेंटल सरफेस के लिए हो गया। अब देखिए दिस इज m, mg हमारा नीचे लगेगा। दिस इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हम क्या लेते हैं? उसके साथ हम लेते हैं कॉस। दिस इज mg कॉस थीटा एंड दिस इज mg साइन थीटा। और इसके अपोजिट में क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये नीचे नहीं फिसल रहा है तो जरूर पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा? फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा। तो अब आप बताइए इस सेकंड केस में फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिखते हैं? mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल है, ठीक। ये नोट कर लीजिए। तो ये किसके लिए है? ये इंक्लाइन सरफेस के लिए है। जब हमारे पास सरफेस कैसी हो? इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। चलिए दोनों नोट करिए। देखिए थर्ड, हमारे पास ये वर्टिकल सरफेस है और ये एक ब्लॉक m मास का है। इसमें mg फोर्स लग रहा नीचे, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा क्योंकि हमने यहां से फोर्स लगा के इसे प्रेस करके रखा हुआ है, प्रेस करके। तो यहां से हमने फोर्स लगाया है F, फोर्स प्रेस करके रखे हुए हैं। अगर हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये सरफेस हमको नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगता है? जहां दो सरफेस हो और उनके बीच में कांटेक्ट हो। हम ये नहीं कहेंगे कि यहां mg है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहां और यहां सरफेसेस नहीं है। यहां पे इस सरफेस से कोई अदर सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है ना। ये एक सरफेस हो गई, ये दूसरी सरफेस हो गई ब्लॉक की, ठीक है। तो जहां से हम फोर्स लगाएंगे यहां से नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा। ये मेरी गारंटी है कि पूरे यूट्यूब पे जो भी मैं इसके आगे जो बताने वाला हूं वो चीज किसी ने नहीं बताई है। देखिएगा गौर से, वो कंपटीटिव में भी मदद करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा, यहां से लगेगा फोर्स। अब बताइए ये चीज अगर नीचे गिरना चाह रही, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रही, क्यों? क्योंकि ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा? फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है। अब आप बताइए फ्रिक्शन यहां किसके इक्वल है?
mg के इक्वल। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारा होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है यहाँ? दिस इज फोर्स, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन एफ के इक्वल है, तो हम यहां लिखेंगे एफ। ठीक है, अब म्यू एफ इज इक्वल टू, फ्रिक्शन का फॉर्मूला नॉर्मल रिएक्शन होता है और फ्रिक्शन किसके इक्वल है? एमजी के इक्वल। तो बताइए यहां एफ कितना लगा? mg अपॉन म्यू। ठीक, mg अपॉन म्यू, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, फिर से अगर हमारा, सुनिए, अगर हमारा फ्रिक्शन ग्रेटर देन mg होगा, अगर फ्रिक्शन का फोर्स mg से बड़ा है तो ये बॉडी यहां रुकी रहेगी। ठीक है, ब्लॉक स्टिकिंग, ये केस है ये। और अगर हमारा फ्रिक्शन mg से छोटा है, मतलब mg ज्यादा फोर्स लगा रहा, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा? ब्लॉक स्लाइडिंग, ब्लॉक स्लाइडिंग। ये दोनों केस याद रखिएगा। और यहां फ्रिक्शन का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? म्यू एफ के इक्वल। बस मैं यही बताना चाह रहा हूं, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू एफ के इक्वल, और फ्रिक्शन, और अगर एफ का हम इसको एफ में शामिल करेंगे तो फ्रिक्शन का होता है mg, तो एफ किसके इक्वल होगा? mg अपॉन म्यू। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन भी हम पढ़ेंगे, और ऐसी ट्रिक बताएंगे ना, एक ट्रिक बताएंगे सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। एक छोटा सा, बस हमें खाली छोटी सी ट्रिक बतानी है बस। चलिए नोट करिए। चलिए चौथा केस देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, और ये हमारे पास दूसरी सरफेस है। ठीक है, ये मास m है। अब बताइए, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये कहां गिरेगा? mg फोर्स से नीचे गिरेगा। लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि यहां से एक फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट में काम कर रहा। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये नीचे जाएगा, इसका इंटेंशन ऑफ मोशन अगर नीचे बनेगा जाने का, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। और यहां पे भी फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। ठीक है, क्योंकि दो सरफेस है और दोनों तरफ फ्रिक्शन है। ठीक, अच्छा, ये मास इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन का ऐसे फोर्स लगाएगी। ये वाला मास इस सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन का ऐसे फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये एफ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स इसका क्या होगा? यहां तो जीरो होगा। आप सुनिए, फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहां क्या होता है? म्यू इंटू एन, और एन क्या है? एन एफ के तो इक्वल होगा। यहां अगर हम n लगाएंगे तो यहां क्या लगेगा? f। यहां अगर हम n लगाएंगे तो यहां क्या लगेगा? f। तो फोर्स तो लग ही रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन ये मास फोर्स तो लगा रहा। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इंटू एफ। ये समझ में आ गया? अब बताओ, यहां फ्रिक्शन, वन फ्रिक्शन, दो फ्रिक्शन ऊपर है, एक सिंगल mg नीचे है, तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा? टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू जी। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बना? mg/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रिक्शन किसके इक्वल है? म्यू एफ के इक्वल। तो यहां पे फ्रिक्शन हो गया म्यू एफ, फ्रिक्शन हुआ म्यू एफ के इक्वल। दिस इज इक्वल टू mg/2, mg/2, म्यू नीचे चला गया, तो एफ किसके इक्वल आया? mg/2 म्यू। बस, इसके पहले कितना था? mg/μ। अब कितना है? mg/2 म्यू, क्योंकि सरफेस कितनी आ गई? दो, फ्रिक्शन भी काम कर रहा है दो। ठीक, नोट कर लीजिए इस चीज को। और ये सब हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं। म्यू कैसा ले रहे हैं? म्यू ले रहे हैं स्टैटिक। सब में स्टैटिक सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी इसके पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ था, इस चीज को देखिए और इसका आंसर देखिए। क्या ये आप लोग ने सही किया? इसका आंसर आप लोग मिलाइए।
ये अगर ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो इसके पहले वाले में हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो इस ब्लॉक पर भी ए एक्सेलरेशन पीछे लगेगा। ठीक है, ए एक्सेलरेशन पीछे लग रहा। अच्छा, इसमें एम जी कहाँ नीचे लगेगा? नीचे की तरफ नीचे लगेगा एम जी। ठीक है, अगर एम जी नीचे लग रहा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन इस सरफेस पे ऊपर लगेगा। हमने वर्टिकल मोशन में पढ़ा, वो वर्टिकल प्लेन वॉल में। ठीक, तो अब आप बताइए, अच्छा अगर ये ए एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो फोर्स भी तो ये ब्लॉक लगा रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन से फोर्स लगा रहा। ये वाला ब्लॉक इस वाली सरफेस पे ऐसे फोर्स लगा रहा। कितना फोर्स लगा रहा है? इस ब्लॉक का मास m है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से इसको दबा रहा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बन गया? ये हमारा फोर्स बन गया। और अगर ये इस सरफेस पे ऐसे फोर्स लगा रहा तो सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक, अब बताइए फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इंटू एन। एन बताइए किसके इक्वल है? एम ए के इक्वल। वेरी गुड। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन यहां बताइए, यहां फ्रिक्शन किसके इक्वल है? फ्रिक्शन और नीचे क्या लग रहा? mg। ना तो ये नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, तो फ्रिक्शन इस mg को बैलेंस किए हुए है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? mg इज इक्वल टू म्यू एम ए। तो m से m कैंसल हो गया, तो a कितना आया? g अपॉन म्यू। दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन कि g बाई म्यू। तो जितना इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक होगा वही, और g से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब g को म्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग का एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग ने पढ़ लिया। और इंक्लाइंड प्लेन में जो सारी चीज़ें होंगी, इंक्लाइंड प्लेन में जो ये सारी चीज़ें होंगी, मतलब अगर हम ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और दोनों सरफेस से प्रेस अगर कर रही तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया हुआ है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एंगल के बारे में कि कब ब्लॉक पुल अप होगा और कब ब्लॉक पुल डाउन होगा। ठीक है, स्लाइड कब करेगा, एंगल में ही पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में।